एपिसोड की शुरुआत में हम चोई को देखते हैं। पार्क ने उसके आधे शरीर को काट दिया था, पर अभी उसकी जान गई नहीं थी। वो पार्क से कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने भाई जिनताई का मर्डर किया। पार्क हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता? चोई कहता है क्योंकि एक टाइम पे मैं तुम्हारा भाई था। पार्क को ये समझ नहीं आता, वो हंसने लगता है। उस समय चोई डायरेक्टली कैमरे की तरफ देखता है। उसने जानबूझकर जिनताई का नाम मेंशन किया था ताकि पार्क का कन्फेशन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम डेथ को देखते हैं। वो अब समझ चुकी थी कि चोई ने जानबूझकर खुद को मरवाया है। चोई डेथ से कहता है कि मैं तुम्हारे ही रूल्स फॉलो करके जीत के दिखाऊंगा। इस पे डेथ कहती है कि तुम ये कब समझोगे कि डेथ प्लान के हिसाब से नहीं चलती। फिर वो चोई को अगली लाइफ के लिए शूट करती है। नई लाइफ में जाकर चोई देखता है कि वो किसी आदमी का पीछा कर रहा था। वो आदमी पलटकर चिल्लाता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। उस समय हम देखते हैं कि चोई अभी जिस आदमी के बॉडी में था वो उन्हीं 2 पुलिस ऑफिसर्स में से एक था जिन्होंने पार्क को स्पीडिंग के लिए रोका था। वो आदमी चोई की तरफ नाइफ पॉइंट करके बढ़ता है तो चोई वहाँ से भागता है और वो आदमी उसके पीछे भागता है। तभी चोई यानी उस पुलिस ऑफिसर का पार्टनर आकर उस आदमी को रोकता है। उस ऑफिसर का नाम जीहुन था। वो चोई से फिर पूछता है कि तुम आखिर भागने क्यों लगे थे? वो चोई पे चिल्लाता भी है कि मैं नहीं बोल रहा कि खुद को सैक्रिफाइस कर लो, पर एटलीस्ट पुलिस होने की ड्यूटी तो निभाओ। तभी चमकता हुआ स्टोन आकर चोई में एब्जॉर्ब होता है और उसे पता चलता है कि अभी उसका नाम जी ह्योंग है। जी ह्योंग के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ ड्यूटी के दौरान हुई थी। वो हमेशा से अपने डैड की तरह पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता था, पर उसके एग्जाम क्लियर करने पे उसकी मॉम बीमार पड़ गई। इस टेंशन से कि वो भी उसके हस्बैंड की तरह उसे छोड़कर जा सकता है, तब जी ह्योंग ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि चाहे सिचुएशन कुछ भी रहे, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा। उसके प्रॉमिस की वजह से बाकी सारे डिटेक्टिव्स के सामने उसकी ऐसी इमेज बन गई थी कि वो एक डरपोक ऑफिसर है जो किसी का भी साथ नहीं देगा। जी ह्योंग की मॉम की कुछ समय पहले ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद से वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। जी ह्योंग की मेमोरी में चोई वो इंसिडेंट भी देखता है जब उसका और जी ह्योंग का आमना सामना पार्क से हुआ था। सारी मेमोरीज आ जाने पे चोई को जी ह्योंग के लिए थोड़ा बुरा लगता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो एक दूसरे आदमी को मार रहा था। चोई को ध्यान आता है कि जब वो तहसांग था तो इस आदमी ने उसके दोस्त बनने का नाटक करके उसकी जान ले ली थी। इस आदमी का नाम किम था। चोई किम के पास जाकर उसे उसके नाम से बुलाता है। किम चिल्लाकर पूछता है कि तुम कौन हो? तो चोई कहता है कि मेरा चेहरा थोड़ा बदल जरूर गया है, पर मैं तहसांग हूँ। किम कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो? तहसांग को तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। किम को रियलाइज नहीं होता, पर अनइंटेंशनली उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था और वहाँ खड़े कुछ लोगों ने ये रिकॉर्ड भी कर लिया था। किम चाकू लेकर चोई की तरफ बढ़ता है तो चोई उसके हाथ से चाकू लेकर उसे जमीन पे पटक देता है। तब तक कुछ और भी पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और किम को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ खड़े सब लोग चोई के लिए क्लैप करने लगते हैं। जीहुन भी शॉक में सब देख रहा था। कोई ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है जो वायरल हो जाता है। चोई यानी जीहुन के साथ काम करने वाले लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये वही आदमी है। चोई फिर जीहुन के साथ जियोंग के स्टूडियो पहुंचता है। वहाँ वो उस हिडन रूम में जाता है और जीसू के पेन के साथ साथ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेता है। उसमें जियोंग का मर्डर होते हुए वीडियो भी था। चोई जीहुन को बताता है कि जियोंग की आदत थी कि वो अपने सारे मर्डर्स को रिकॉर्ड करता था। चोई पार्क से रिलेटेड सारे वीडियोस पेन ड्राइव में लेकर सिस्टम से डिलीट कर देता है। फिर बाकी डिटेक्टिव्स भी वहाँ फॉरेंसिक टीम के साथ आ जाते हैं और हर तरफ उन्हें ब्लड ही ब्लड के एविडेंस मिलते हैं। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं। उसकी असिस्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास आती है तो वो कुछ सोचकर उसे अपने साथ डिनर पे चलने को बोलता है। वो उसे लेकर जियोंग की स्टूडियो पहुंचता है, पर ऑलरेडी वहाँ पुलिस की भीड़ थी। चोई पार्क की कार को आगे जाने से रोकता है तो उसे देखकर पार्क को याद आ जाता है कि उससे तो वो पहले मिल चुका है। चोई कहता है कि पास में एक मर्डर हुआ है, इसलिए हमने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। वो फिर पार्क से कहता है कि तुमने तो ये सुना ही होगा कि क्रिमिनल्स अपने क्राइम सीन में वापस जरूर आते हैं। पार्क पूछता है कि ये बात तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? तो चोई कहता है कि मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ, मेरा ये कोई इशारा नहीं है कि तुम कल्प्रिट हो। फिर वो पार्क के असिस्टेंट का नाम नोट कर लेता है। ऐसा शायद वो इसलिए करता है ताकि पार्क को ये समझ आए कि अगर उसके असिस्टेंट को कुछ हुआ तो पुलिस उस पर शक कर सकती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क को उसके आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि जियोंग की बॉडी को उसने हैंडल कर लिया है। पार्क फिर उससे कहता है कि उसे शक है कि जी-hyun को कुछ न कुछ जरूर पता है, तो वो आदमी कहता है कि वो उसे भी हैंडल कर लेगा। इधर चोई एक जर्नलिस्ट से मिलकर वो पेन ड्राइव देता है। वो जर्नलिस्ट कहता है कि आज रात वो अपनी न्यूज चैनल पे इस वीडियो को दिखाएगा। नेक्स्ट सीन हम पुलिस स्टेशन के बाहर का देखते हैं, जहां जी-hyun चोई से कहता है कि उसने उसे जियोंग के स्टूडियो में कुछ वीडियोस पेन ड्राइव में डालकर डिलीट करते देखा था। वो उन वीडियोस के बारे में पूछता है तो चोई बताता है कि वो वीडियोस उस आदमी के थे जिसने जियोंग को मारा था। वो ये भी बता देता है कि जियोंग को मारने वाला पार्क ही था। चोई कहता है कि अगर हम उन वीडियोस को पुलिस स्टेशन लेकर आते तो पार्क के इन्फ्लुएंस की वजह से वो उन्हें डिस्ट्रॉय करवा देता। उसे सजा दिलवाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। तभी जी-hyun एक औरत की तरफ देखकर कहता है कि ये फिर से यहाँ आ गई। चोई देखता है तो वो औरत उसकी मॉम ही थी। उसके पूछने पे जी-hyun बताता है कि उनके घर में पैसों से भरा एक बैग मिला था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि जिस आदमी ने पैसे वहाँ रखे थे उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए ये भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो गई है। चोई मन में सोचता है कि मरने के बाद भी मैं कुछ सही नहीं कर पाया। पूछताछ के बाद चोई की मॉम जब जाने लगती है तो उनको देखकर उसके मुंह से मॉम निकल जाता है। वो सॉरी बोलकर कहता है कि गलती से उसने ऐसा बोल दिया। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, किसी के मुंह से ये सुनकर मुझे अच्छा ही लगा। चोई फिर अपनी मॉम से पूछता है कि आपने पैसों से भरे बैग को रिपोर्ट क्यों किया था, आप उसे अपने पास भी तो रख सकती थी। तो वो बोलती है क्योंकि वो मुझे एक पनिशमेंट की तरह लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे अपने बेटे के बदले मुझे वो पैसे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए थे। बाद में चोई अपनी मॉम के लिए उनके घर के बाहर खाना रखता है, एक मैसेज के साथ जिसमें लिखा था कि अपना ध्यान रखिए। वो वहाँ से निकल ही रहा था तो एक आदमी आकर उस पे चाकू से अटैक कर देता है। चोई को ध्यान आता है कि जब वो जी-hyun था तब वो इसी आदमी से बचकर भाग रहा था। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में था। वहाँ वो देखता है कि पुलिस एजेंसी से उनके लिए एक स्पेशल डिलीवरी आई थी। एनवेलप के अंदर एक्सीडेंट के टाइम की फोटो थी जिसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि ड्राइविंग पार्क कर रहा था, ना कि उसका आदमी। तभी चेयरमैन वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है। चेयरमैन कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही तुम्हारे बारे में पता था, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पेट ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता था और अब तुम वही काम लोगों के साथ कर रहे हो। पार्क पूछता है कि क्या इसलिए जब मैं छोटा था तो आपने मुझे अब्रॉड भेज दिया था। चेयरमैन कुछ नहीं कहते तो पार्क उनके एकदम पास आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ करने वाला हो, पर वो बिना कुछ किए या बोले बाहर निकल जाता है। वो इतने गुस्से में था कि रास्ते में वो एक रैंडम आदमी का मर्डर कर देता है। वहाँ से वो एक चर्च जाता है और गॉड के सामने कहता है कि एक बार फिर से ये मैंने डिसाइड किया कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। असली गॉड तो मैं हूँ, तुम तो बस एक इल्यूजन हो। तभी उसे पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर का कॉल आता है, ये बताने के लिए कि पुलिस स्टेशन में एक टिप मिला है कि डिटेक्टिव जी-hyun के पास एक वीडियो है जियोंग का मर्डर होते हुए, और ये क्लेम किया जा रहा है कि मर्डर करने वाला वो है। डायरेक्टर ये भी बताता है कि आज रात वो वीडियो टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है। पार्क तुरंत फिर अपने आदमी को कॉल करता है, पर उसे पता नहीं था कि उस आदमी को ऑलरेडी जी-hyun ने पुलिस स्टेशन बुलवा लिया है। फोन उस आदमी के बदले जी-hyun ही उठाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उस आदमी ने चोई पे चाकू मारा था तो चोई ने चाकू अपने हाथ से रोक लिया था। जी-hyun के फोन उठाने से पार्क परेशान हो जाता है। वो मिलने की बात कहता है तो चोई मना कर देता है, कहता है कि आज रात की न्यूज के बाद ही मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोई पुलिस कमिश्नर के बुलाने पे उससे मिलने पहुंचता है। ऑफिस के बाहर वो एक आदमी को देखता है। उसे याद आता है कि जब वो ताएसांग था और किम के साथ जेल से बाहर निकला था तो यही आदमी जेल के बाहर किम का वेट कर रहा था। चोई फिर अंदर जाता है तो वहाँ कमिश्नर के अलावा पार्क भी बैठा था। पार्क के कहने पे कमिश्नर बाहर चला जाता है। चोई पार्क से कहता है कि सरेंडर करने तो तुम आए नहीं हो, तो आए क्यों हो। पार्क कहता है कि मैं तुमसे एक डील नेगोशिएट करने आया हूँ। वो चोई से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, पावर या कनेक्शन। वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था। वो चोई से साइन करने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम इसे साइन कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। चोई अपने पॉकेट से जीसू वाला पेन निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट को बीच से फाड़ देता है। कहता है मुझे पैसा, पावर कुछ नहीं चाहिए। पार्क चोई के पास आकर पूछता है कि फिर तुम्हें चाहिए क्या। तो चोई कहता है मुझे तुम चाहिए।
पार्क पूछता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तो चोई कहता है कि मुझे एक साइको को सबक सिखाने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो खुद को भगवान समझता है। पार्क कहता है तुम्हारे जैसे को रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चोई कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। चोई के जाने के बाद बाहर खड़ा आदमी अंदर आता है और पार्क से कहता है कि मैं डिटेक्टिव ली से कहूँगा कि वो इसे हैंडल करे। बाद में हम देखते हैं कि चोई जीहुन के साथ न्यूज देख रहा था क्योंकि उसमें पार्क वाला वीडियो दिखाया जाने वाला था, पर न्यूज में ये आता है कि पार्क जियोंग के मर्डर के लिए सरेंडर कर रहा है। पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना कन्फेशन देकर कहता है कि मैंने ही जियोंग का मर्डर किया क्योंकि वो एक सीरियल किलर था जिसने 15 लोगों का मर्डर किया था। कुछ दिनों पहले उसने मेरा भी किडनैप किया था। मेरे पास बस 2 ही ऑप्शंस थे, या फिर उसके हाथों मारा जाऊं या उसे मार दूं। उस समय मुझे ये भी फील हुआ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके किलिंग्स को रोकूं। एक रिपोर्टर पार्क से जियोंग की बॉडी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो खुद भी कंफ्यूज है कि पुलिस को उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली। न्यूज में फिर चोई का वीडियो भी प्ले किया जाता है, पर उसमें सिर्फ वो पार्ट दिखाया जाता है जब जियोंग पार्क को अपनी स्टूडियो लेकर आया था। पार्क का जियोंग को मारना कट कर दिया गया था। चोई को देखकर लग रहा था कि न्यूज से वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। पार्क फिर अपनी कंपनी के पीआर की हेल्प से अपने सपोर्ट में हर जगह प्रोटेस्ट करवाता है, अपना एक हीरो वाला इमेज बना लेता है। इधर चोई पे पार्क के अगेंस्ट एविडेंस फैब्रिकेट करने का इल्जाम लगाया जाता है। उसके आवाज उठाने पे उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। आखिर एविडेंस की कमी की वजह से पार्क को रिलीज कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलता हुआ पार्क चोई से कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एंडिंग मैं डिसाइड करूंगा। बाद में हम देखते हैं कि चोई के साथ ही काम करने वाले 2 डिटेक्टिव्स उसे पकड़कर गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं। एक आदमी कॉल करके पार्क को बताता है कि उस वीडियो की कोई भी कॉपी जिहुन के घर से नहीं मिली। पार्क उससे कहता है कि वो चोई को जिंदा रखे, वो खुद आकर उसे हैंडल करेगा। पार्क उस समय अपने प्राइवेट प्लेन से यूएस जा रहा था। मिड एयर प्लेन हिलने लग जाता है जिससे पार्क की नींद खुलती है। वो चेक करने जाता है तो बाहर एक अनाउंसमेंट होता है कि मुझे पता है तुमने जियोंग के अलावा कई लोगों को मारा है। फिर उन सारे लोगों के नाम जिन्हें पार्क ने मारा था स्क्रीन में डिस्प्ले होने लगता है। पार्क भाग के कॉकपिट में जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। प्लेन ऑटो पायलट में चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बाहर निकलता है तो फिर से अनाउंसमेंट होता है कि तुमने अपने भाई जिनते को मारकर उसे एक्सीडेंट दिखा दिया। तुमने ही सॉन्ग जैसुब को 3 मिलियन वॉन ऑफर किया था बिना पैराशूट जंप करने के लिए। अनाउंसमेंट से फिर ये भी आवाज आती है कि ये प्लेन 30 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है, पर मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पैराशूट लेकर प्लेन से जंप करो। पार्क ऐसा ही करता है और प्लेन ब्लास्ट होने के कुछ सेकंड्स पहले पैराशूट लेकर जंप करता है। पैराशूट की हेल्प से अभी उसने लैंड किया ही था कि दूसरी तरफ से स्पीड में आती कार उसे धक्का मारती है। पार्क देखता है कि उस कार में से जीह्यूंग यानी चोई उसकी तरफ चलता हुआ आता है। पार्क शॉक में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम 1 वीक पहले का सीन देखते हैं जब पार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर किया था। एक्चुअली चोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर उसने पार्क को जस्टिस देने के लिए अपनी सारी मेमोरीज यूज करके एक प्लान बनाया था। जूहुन की मेमोरीज से उसे उस हार्ड ड्राइव के बारे में पता चला था जिसमें पार्क के सारे कारनामों के एविडेंस थे। जिनते की मेमोरी से उसे पता चला था कि पार्क अपनी एंजाइटी की दवा अपनी पेन में रखता है, तो उसने उन दवाइयों को नींद की गोली से बदल दिया था। अपने पार्टनर की हेल्प से वो उन करप्ट डिटेक्टिव से भी बच पाया था। जूहुन की एबिलिटी यूज करके उसने प्लेन के इंजन में बॉम्ब इंस्टॉल किया था और प्लेन स्टार्ट भी किया था। सॉन्ग जैसब की मेमोरी यूज करके उसने सही समय पे प्लेन से जंप किया था। चोई ने पार्क से रिलेटेड सारे एविडेंस और वीडियोस मीडिया से शेयर भी कर दिया था और न्यूज में वही वीडियोस दिखाए जा रहे थे, जिससे ये भी क्लियर था कि अपने भाई के मर्डर के अलावा उसने कई मर्डर्स किए थे। चोई अब पार्क से कहता है एंडिंग डिसाइड करने वाले तुम नहीं हो, और ऐसे भी सारी अच्छी स्टोरीज में एक ट्विस्ट होता है। चोई पार्क को वैसे ही मारने लगता है जैसा पार्क ने ग्युनवू को मारा था और चिल्लाकर कहता है कि तुमने जीसू को मार डाला। चोई पार्क को मारकर हेल जाने को रेडी था और जैसा डेथ ने कहा था वो उसे रोकने वहाँ आ भी जाती है, पर उससे पहले चोई के पॉकेट से जीसू का पेन नीचे गिरता है। उसमें जीसू का नाम देखकर चोई रुक जाता है। उसे जीसू की याद आ जाती है जो हमेशा से ही उसके लिए हैप्पी एंडिंग चाहती थी। ये याद आने पे चोई के मन से पार्क को मारने वाली बात हट जाती है, इसलिए डेथ भी फिर गायब हो जाती है। चोई पार्क को वैसे ही छोड़कर अब जाने लगता है, पर पार्क पीछे से दौड़ता हुआ उसे मारने बढ़ता है,
पर वो उसे मारता उससे पहले दूसरी तरफ से हवा चलती है और पैराशूट लगे रहने की वजह से पार्क उड़ता हुआ दूर जाता है और एक ट्रक के सामने आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।